चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों के सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो प्लेटफॉर्म है वो सिखाने के लिए बनाया गया है ये चैनल। तो इसलिए अगर एक तरफ़ा होगा, यानी मैंने जो बता दिया बोल दिया तो वही फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। बताने के बाद लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनके प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है। अगर उनके जवाब ना दिए जाएं तो लोग उसको, जो मैं कहना चाहता हूं, उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं उन लोगों के कमेंट के भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर दोबारा कोई कमेंट आएगा तो फिर भी अगर वो रेलेवेंट होगा, यानी जवाब देने योग्य होगा, तो फिर मैं उसका भी जवाब दोबारा दूंगा। तो एक दर्शक हैं, उन्होंने ये सवाल किया है। ये अंग्रेजी में है, इसलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सर, अभी तक हमने होम्योपैथी को मानसिक, मेंटल, सामान्य मतलब जो जर्नल सिम्टम होते हैं, और भौतिक, शारीरिक यानी फिजिकल लक्षण के आधार पर ही देखा है। अरे मतलब ज़्यादातर होम्योपैथ इन्हीं तीनों के आधार पर दवाई का चुनाव करते हैं, परंतु आपके दवाई चुनने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, जिसमें आप रोगी की मानसिक अवस्था को समझकर और उसको रूब्रिकों में बदलकर रोगी के लिए दवाई का चुनाव करते हैं। जब आप समझा रहे होते हैं तो ये बहुत ही आसान प्रतीत होता है। दवाई का चुनाव करना भी अति आसान प्रतीत होता है, परंतु जब मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूं तो ये बहुत कठिन लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये तो हर मेथड में होता है। जब भी कोई नई चीज को हम सीखते हैं तो वो जाहिर बात है कि आप उस व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच सकते जो आपको सिखा रहा है, लेकिन जब आप नियमित रूप से उसको ईमानदारी से सीखते रहते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको स्पष्ट होने लगती हैं, और जो चीज़ शुरुआती दौर पे कठिन लगती थी वो अब आसान लगने लगती है। यानी धीरे धीरे आप नाइव से एक्सपर्ट होने लगते हैं, नौसिखिए से एक्सपर्ट होने लगते हैं। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। आप मेरे वीडियोस को बार बार देखें और इस भावना से देखें कि आपको कुछ सीखना है। जैसे कि जब कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है होम्योपैथी सीखने के लिए, तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, तो तब उसको वो जो टीचर सिखा रहे हैं उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी यहाँ चैनल के में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ ज़्यादातर होम्योपैथ हैं या जिनको थोड़ी बहुत होम्योपैथी की नॉलेज है, वो जब मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे इस ज्ञान को, जो कुछ मैं देना चाहता हूँ, उसको अपने पुराने परिप्रेक्ष्य में, पुराने बैकग्राउंड में फिट करके देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ये अलग है। तो आपको सीखने के लिए बिल्कुल क्लीन माइंड से बैठना होगा और इस ढंग से बैठना होगा कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको सीखना है। मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, ना कि उस पर प्रतिक्रिया करनी है कि ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता, फलाने किताब में ये लिखा है, हैनुमान साहब ने ये कहा था, कैंट ने ये कहा था, फलाना। ये सब मूर्खतापूर्ण सवाल अगर दिमाग में आते रहेंगे तो कुछ भी सीख नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है कि आप जब बैठें वीडियो देखने के लिए तो आप उसमें जैसे क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे, पेन पेंसिल वगैरह नोटबुक वगैरह लेके और बिल्कुल 100% अटेंशन से सुनते हैं,
इस तरह केवल एक क्लासरूम की तरह इन वीडियोस को देखें। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। एक ही वीडियो को आपको 50-50 बार भी देखना पड़ सकता है। जितनी बार भी आप इन वीडियो को देखेंगे उतनी ही बार ज़्यादा गहराई से चीज़ें समझ आएंगी। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। दूसरा, ये तो हुआ मेरे वीडियो देखने का बात। कुछ हमारी बुक्स हैं, मेरी तो एक ही बुक है, एक डॉक्टर अशोक मोहंती की है, और कुछ उन्होंने HHF वालों ने भी बहुत सारी बुक्स निकाली हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। एक हमारी मैगज़ीन है ऑडो सेपेरी, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड में होती है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको पढ़ें। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है सीखने की भावना रखना। अपने आप को लोअर स्तर पर रख के जो सिखा रहा है उसको हायर स्तर का दर्जा देना, तब आप सीख सकते हैं, वरना सीख नहीं सकते। जब आप सीख जाएंगे तो मिनटों क्या सेकंडों में प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देंगे, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं मिलेगा तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको सलाह दी जाए, आपको समझाया जाए कि कैसे इस मेथड को सीखा जा सकता है, क्योंकि यही एक सही तरीका है। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद।